हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चे एमए ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं और थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और उनके पास जो सब्जेक्ट है पर्यटन का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम फॉर्मेट देखने वाले हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आएंगे उसको देखने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं इसके फॉर्मेट को। समय सीमा देने की होगी 1.5 घंटे की। अंक जो आपके होंगे वो 100 मार्क्स का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों की उत्तर की सीमा 150 शब्दों में हो। मतलब लघु उत्तरीय मतलब छोटे प्रश्न उत्तर है, उसका आंसर देते समय आपको 150 शब्दों में ही उस आंसर को कंप्लीट करना है। दीर्घ उत्तर मतलब बड़े प्रश्न, उनके प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको 350 शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करना है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रश्न पत्र को अ और ब भागों में बांटा गया है, जिसमें लघु और दीर्घ प्रश्न ऑप्शनल में 50-50 अंकों में है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शनल दिए होंगे। मतलब कि अगर 4 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से 10 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, उसमें से 5 करने। इस तरीके से आपके इसमें ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कम हो सकते हैं, इसमें कम हो सकते हैं। मतलब कि छोटे कम हो सकते हैं तो बड़े ज़्यादा होंगे क्वेश्चन आंसर आपको ऑप्शनल देने में, तो या 50-50 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शनल में दे रखे होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें से करने होंगे। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखा हुआ होगा उतने चॉइस करके आपको आंसर लेके आना है। और अगर वो क्वेश्चन आपके 5-5 दे रखे हैं तो आपको उसमें से उन सभी में से 2-2 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल पे आपको 5 में से 2 करने हैं तो वो सारे ही 2-2 क्वेश्चंस आपके 25-25 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को बांटा गया है। अगर वो 100 मार्क्स का है आपका तो क्वेश्चन में आपके 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और वो 10 क्वेश्चन या तो 10-10 मार्क्स के होंगे या 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो आपके 20-20 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपको ऑप्शनल के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स बांटे हुए होंगे। वो आपके क्वेश्चन आंसरों के आगे ही मेंशन हो रखे होंगे। तो चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला क्वेश्चन है, पर्यटन के तत्वों की व्याख्या कीजिए। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर में आपको पर्यटन के मूल कारक के अंदर इसके तत्व मिलेंगे, आपको वो आंसर इसके अंदर लिखना है। और वो वीडियो या वो आंसर आपको 2nd एंड 3rd ईयर टूरिज्म के फुल कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, पर्यटन का एक उद्योग के रूप में। पहले पर्यटन को समझते हैं फिर उद्योग को समझते हैं। तो पर्यटन उद्योग एक ऐसा बाजार है जो पर्यटकों को सेवा व सुविधाएं प्रदान करता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पर्यटन है वो यात्रा है, पर्यटक है वो एक व्यक्ति है और जो उद्योग है वो एक बाजार है। जब भी कोई व्यक्ति जो हमारा पर्यटक है जब वो यात्रा करने के लिए जाता है तो उसे बाजार की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि जब भी वो घूमने फिरने जा रहा है तो उसकी कुछ प्राथमिक आवश्यकताएं होती है और वो कहाँ से लेता है? उद्योग से लेता है। उद्योग मतलब बाजार से उन आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, आवश्यकताओं का प्रयोग करता है। तो वही चीज़ एक उद्योग के रूप में काउंट होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण का पर्यटन पर प्रभाव। वैश्वीकरण का जो चैप्टर है वो आपको इग्नू की बुक का 10 चैप्टर मिलेगा, पर्यटन मानव विज्ञान में नई दिशा में। ये चैप्टर आपको ग्लोबलाइजेशन पर ही मिलेगा और इग्नू की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरव्यू में अगर मैं कहूँ तो ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से विकास है, चेंजेस है, वो सारे ही चेंजेस आपके पर्यटन पर देखने को मिलते हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, घूमना फिरना, ट्रांसपोर्ट, ये सारे ही चीज़ें कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के अनुसार परिवर्तित हो गए हैं। लोगों का आना जाना, लोगों का चीज़ों का प्रयोग करना, जब भी कोई चीज़ नहीं आई है उसका यूज़ करना और भारी मात्रा में उस इंफॉर्मेशन को फैलाना और भारी मात्रा में उस चीज़ का प्रयोग करना, तो कहीं ना कहीं वो विकास भी हो रहा है और चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। वही सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है बच्चों।
नेक्स्ट है आपका रोमांचकारी पर्यटन का विकास। रोमांचकारी यात्रा व साहसिक पर्यटन एक प्रकार से वह यात्रा है जिसमें पर्यटक रोमांच के लिए खोज यात्रा करता है, जिसमें जोखिम अनुभव करने की चेष्टा मतलब इच्छा में संकटजनक गतिविधियों में पर्यटक भाग लेता है। वह यात्रा रोमांचकारी व साहसिक यात्रा कहलाती है, जैसे पर्वतारोहण, वन भ्रमण, गहरी अंधेरी गुफाओं में प्रवेश, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में यात्रा आदि। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि रोमांचक या फिर साहसिक जो यात्रा है वो एक ही है, और ये यात्रा एक तरीके से जोखिम भरा और साहसिक लोग ही कर पाते हैं। जो लोगों को साहसिक और जोखिम भरी जगहों पर जाकर अपनी चीज़ों को देखना, जैसे कि पर्वतारोहण करना, पर्वतारोहण पहाड़ों पर चढ़ना, वन भ्रमण करना, वनों में घूमना फिरना, गहरी अंधेरी गुफाओं में प्रवेश करना, ठीक है, युद्ध जहाँ पर हुआ है वहाँ के क्षेत्रों में घूमना आदि जोखिम भरी चीज़ों को देखना, उसे समझना, उसकी चेष्टा करते हुए उसकी यात्रा करना एक तरीके से रोमांचकारी पर्यटन या साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आती है। इसके ऊपर एक सॉल्व क्वेश्चंस भी है, आप जाकर देख सकते हैं। सोल्व क्वेश्चन पेपर के अंदर वह पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का ही एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपकी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या होता है बच्चों? ये एक तरीके से इंटरनेशनली लेवल पर होता है, मतलब कि किसी भी देश, जैसे भारत की देश की सीमाओं से बाहर वाले जो देश होते हैं वहाँ पर घूमना फिरना, वह यात्रा हमारी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की यात्रा कहलाती है। ये आंसर आपको परीक्षा आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र NCWC वेफ के एग्ज़ाम के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है पर्यटन का उद्भव। बच्चों, जब भी पर्यटन का उद्भव होता है वहाँ से ही आपको लिखना है। उद्भव कब से हुआ? जब से मानव इस देश में आया, इस प्रकृति में आया, तभी से वो घूमना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह चलकर अपनी चीज़ों को ढूंढना, खाना बनाना, खाना खोजना, ऐसी चीज़ों का जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाकर यात्रा करना प्रारंभ हुआ, यहीं से ही एक पर्यटन ने धीरे धीरे बड़े रूप में आज हमारे सामने उद्योग के रूप में उभर कर आया है। कह सकते हैं कि घर पे रहना भी एक तरीके की यात्रा है, और घर से बाहर जाकर कोई भी चीज़ों की ज़रूरतों को ढूंढ कर प्रयोग करना, वो भी एक तरीके से यात्रा कहलाती है, और यहीं से ही पर्यटन का उद्भव या विकास हुआ है। नेक्स्ट है पर्यटन के प्रकार। पर्यटन के प्रकार लेसन 2 आपको मिल जाएगा, पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का ये आपका लेसन 2 है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे आपको मिल जाएगा। भारतीय पर्यटन में विदेशी मुद्रा की भूमिका। बच्चों, यह जब क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ज़रूर आपका फंसने का है कि आप इसे ज़रूर से क्वेश्चंस को ज़रूर अटैम्प्ट करें, और बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो हम पहले विदेशी मुद्रा समझ लेते कि क्या होती है। विदेशी मुद्रा वह मुद्रा होती है जो विदेशी लोग भारत में अपनी इच्छा के अनुसार सामान व सेवाएं देखते व खरीदते हैं। बच्चों, विदेशी मुद्रा क्या होती है? आउट ऑफ कंट्री की करेंसी होती है, जो बाहर के लोग आकर देश, जैसे बाहर के विदेशी लोग हैं वो भारत के अंदर आते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सामान खरीदते या कोई भी आवश्यकता को लेते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ ऋण चुकाना पड़ता है, या कर चुकाना पड़ता है, या पैसा चुकाना पड़ता है, या पैसा देना पड़ता है, कुछ भी शब्दों का यूज़ कर सकते हैं हम। तो वो सारी चीज़ें, जैसे ही आउट ऑफ कंट्री का हमारे देश में कोई भी प्राथमिक आवश्यकता को या सर्विसेज को लेने के लिए पैसे दिए, वही एक विदेशी मुद्रा उस देश की राजस्व को बढ़ाती है, देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाती है, देश का विकास करती है। तो इस तरीके से विदेशी मुद्रा भारतीय लोगों के अंदर, या हम कह सकते हैं भारत के अंदर, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसे अच्छे से समझने की कहाँ कहाँ विदेशी मुद्राएं इन्वेस्ट होती है, यूज़ होती है, किस तरीके से पर्यटक घूमने आता है, कैसे चेंज कराता है, और कैसे एक बहुत बड़ा रोल रहता है, वो आप कुछ इन वीडियो से आइडिया लगा सकते हैं। कुछ वीडियो ऐसी है, वैल्यू ऑफ टूरिज्म, पर्यटन का महत्व में आप जाकर देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ कहाँ एक वैल्यू दिख रही है हमें विदेशी मुद्रा की, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल, आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की जब यात्रा करते हैं तो भी आपको विदेशी मुद्रा चेंज करानी पड़ती है। हर अपनी कंट्री का अपना अपना प्रोसेस होता है, उसमें भी आप देखेंगे कि कितना बड़ा योगदान रहता है आउट ऑफ कंट्री की करेंसी का, ठीक है। सोशल थ्योरी ऑफ
टूरिज्म। पर्यटन के सामाजिक सिद्धांत या आर्थिक सिद्धांत के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से विदेशी मुद्रा हमारी भारत के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। यह आपका चाहे जितनी बार भी रिपीट होए अलग अलग वे में आ सकता है कि विदेशी मुद्रा किस तरीके से भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राष्ट्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस तरीके से लोगों का विकास करते हैं या आर्थिक विकास करते हैं। किसी भी तरीके से इस क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर दिया जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीर्थ स्थलों के विकास के कारकों का वर्णन कीजिए। बच्चों, तीर्थ स्थल जहाँ पर भी हम घूमने फिरने, आस्था मंदिर है, वहाँ पर हम जब भी विकास हो रहा है किन कारणों से हो रहा है वो सब आपको मेंशन करना है। कोई सी भी एक जगह आप लेकर उसके ऊपर भारी मात्रा में पर्यटक क्यों प्रभावित होते हैं, क्या आस्था होती है, क्या चीज़ें उनको प्रभावित करनी है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। इसमें से कोई भी 2 जगह का आप नाम उठाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ ही पर्यटक भारी मात्रा में क्यों जाते हैं, क्या क्या रीज़न होगा। अब डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से पर्यटकों की संख्या भी हर एक धर्म स्थल पर बढ़ती जा रही है। जैसे वैष्णो देवी मंदिर जो जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में पर्यटक घूमने जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है, शिरडी के साईं बाबा मंदिर जो महाराष्ट्र में है, हरिद्वार गंगा नदी जो उत्तराखंड में है और केदारनाथ उत्तराखंड में ही है, ये भी अमृतसर पंजाब में है। तो ये सारे धर्म स्थल है, कुछ जो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इनमें से आप कोई से भी 2 उठाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ ही आप उसको बता सकते हैं कि पर्यटकों को आज विकास के दौरान इन सारी जगहों पर क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या क्या सरकार उनके लिए कदम उठा रही है, क्या योजना बना रही है, या वृद्ध लोगों के लिए, कम युवा व्यक्तियों के लिए, मतलब अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग लोग जो होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य कर रही है और क्या क्या धर्म आस्था से जुड़ी चीज़ें लोगों को आकर्षित करनी है, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर कर इस क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में चाहिए तो आप लेसन 3 में जाकर पर्यटन के स्वरूप में पर्यटन परिवहन यात्रा सेवा की बुक का ये 3rd चैप्टर है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका भारत में तटीय क्षेत्र के पर्यटन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। कोई से भी ऐसे पर्यटन स्थल ले लेना है जहाँ पर तटीय क्षेत्र है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, भारत में अंडमान निकोबार को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये तटीय क्षेत्र पर है। गोवा को कर सकते हैं, लक्षद्वीप को कर सकते हैं, केरला के एरिया को कर सकते हैं, कर्नाटक आदि जगहों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तटीय क्षेत्र के अनुसार। जिस तरीके से धर्म आस्था वाले को हमने एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से आप इनमें से किसी को भी उठाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पर्यटक भारी मात्रा में इन सब चीज़ों से आकर्षित क्यों होते हैं। अगर वो गर्मी में जा रहे हैं तो ठंड के वजह से, ठंडा मौसम वातावरण को लेकर आकर्षित होते हैं, वहाँ पर सुहावना सारी चीज़ें आकर्षित होने लग जाती है, तो उसी चीज़ को देखते हुए पर्यटक आकर्षित होते हैं। उन सब पॉइंटों को आपको इसमें मेंशन करने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपके गंतव्य स्थलों पर पर्यटन के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। बच्चों, गंतव्य मतलब कि कोई भी ऐसा पर्यटन स्थल जहां पर पर्यटक घूमने जाता है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी देश, किसी भी कंट्री, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आपको उस स्थल का, जगह का नाम लेते हुए उसकी आर्थिक सामाजिक प्रभावों की विवेचना करनी है। इसके ऊपर आपको क्लास मिल जाएगी, पर्यटन के आर्थिक सिद्धांत, NCWC वेब का 4th चैप्टर है, और पर्यटन के सामाजिक सिद्धांत ये लेसन 5 है, NCWC वेब का ही ये आपको चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, इग्नो चैप्टर 6 के अंदर भी आपको राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। आप अगर टाइम कम है तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले क्षेत्रीय आयामों का वर्णन कीजिए। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको आकर्षित करने वाले, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, ऐसे क्षेत्रीय एक्सप्लेनेशन करनी है। जैसे आप भारत ले लीजिए, भारत के अंदर आपको जो जो क्षेत्र लगता है कि हाँ इससे पर्यटक आकर्षित होगा, ठीक है, तो उन सभी क्षेत्रों की आप व्याख्या कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल पे समझ सकते हैं, जैसे भारत के अंदर लक्ष्मी नगर हो गया, राजीव चौक हो गया, ये एक ऐसी जगह के स्थल है जहाँ पर पर्यटक अगर घूमने फिरने जाते तो आसानी से मेट्रो को चेंज कर सकते हैं ना। तो उसी तरीके से आपको ऐसे पर्यटन स्थल
के बारे में आपको यहाँ मेंशन करना है, जहाँ पर पर्यटक आसानी से पहुँच सके और बहुत सारे ट्रेन या बहुत सारे पर्यटक आते हैं। हमने एग्जाम्पल मेट्रो के ट्रेन से समझा है, आपको इसमें क्षेत्र के बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका पर्यटन भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसके इतिहास को साधारण व्याख्या कीजिए। बच्चों, पर्यटन भूगोल क्या होता है? पर्यटन आपको भी पता ही चल गया कि एक यात्रा है। ठीक है। भूगोल क्या है? धरती के नीचे और धरती के ऊपर जितनी भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो रही है या फिर प्रकृति की देन है, जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, चाहे XYZ, वो सारी ही चीज़ें हमारे भूगोल के अंदर आती है। जैसे कि घर हो गए और ट्रेनें हो गई, है ना, और ऐसे स्थल हो गए जिन्होंने शासन किया है, वो सारी चीज़ें हो गए, उनका इतिहास हो गया। वो सारी ही चीज़ें जो अभी तक हमारी धरती के नीचे और धरती के ऊपर रही है, उसका एक्सप्लोर किया गया है, उन सभी चीज़ों को हम पर्यटन भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। और उसका इतिहास आपको इस क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन करना है। सो बच्चों, ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हमने आंसर समेत समझा। डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस पेपर की आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर देख सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों।